बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज हम साग बनाएंगे जो कि सर्दियों की सौगात है। बच्चे बड़े सभी से शौक से पसंद करते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए इसको बनाने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साग बनाने के लिए मैंने 2 किलो फ्रेश साग लिया है और साग को हमने क्या करना है, इसकी ये जो मोटी वाली डंडियां है इसको थोड़ा सा आगे से तोड़ देंगे और अगर तो ये सख्त है इसको थोड़ा छील लेंगे, वरना अगर नरम है तो इसी तरह हम साग लगा लेंगे। सारी डंडियां इसी तरह जोड़ते हुए हम इसकी एक मुट्ठी सी बना लेंगे। इस तरह से मैंने मुट्ठी सी इसकी बना ली है। साग देखिए कितना प्यारा फ्रेश साग है और इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं काटेंगे क्योंकि ये गलकर खुद ही नरम हो जाती हैं। इसी तरीके से हम ये सारी डंडियां और इसके जो पत्ते हैं वो काट लेंगे। साग सर्दियों की सौगात है। सर्दियां तो इतनी शुरू नहीं हुई लेकिन साग मार्केट में आ चुका है। साग तकरीबन सबका ही फेवरेट होता है और वो भी कैसे ना, ये बनता ही इतना मज़े का है। और साथ में अगर इसके चावल की रोटी हो, मकई की रोटी हो और ऊपर उसके मक्खन लगाया हो तो क्या ही कहने हैं। साग को काटने के बाद अब 1 किलो मैंने पालक ली है। पालक भी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और पालक में ये जो छोटे पत्ते हैं ये हम इस तरह से अलग से निकाल लेंगे और बाकी इसकी जो बड़ी वाली डंडियां हैं उसको इसके साथ इस तरह से जोड़ लेंगे और इसकी भी एक मुट्ठी सी बना लेंगे। पालक की मुट्ठी बनाने के बाद इसकी कटिंग करनी है और पालक में ये जो हमारी डंडियां हैं इसको हम ज्यादा नहीं डालेंगे, सारे पत्तों के थोड़ा सा आगे हम इसको काट लेंगे। साग की हमने डंडियां ज्यादा डाली हैं और पालक की डंडियां हम ज्यादा नहीं डालेंगे और इसको भी हम इस तरह से काट लेंगे। साग और पालक की कटिंग करने के बाद हम इसको 3 से 4 बार पानी में डालकर अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह है वो साफ हो जाए। अब मैंने पतीले में डाल दिया है और अब इसमें मैं 2 से 3 लीटर पानी डालूंगी। 3 से 4 घंटे के लिए इसको गलने के लिए रखेंगे और साथ साथ हम इसका पानी भी चेक करते रहेंगे। अगर इसमें पानी कम हो जाए तो पानी भी साथ साथ डालते रहेंगे। तो मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। साग को गलते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा पानी कम हो गया था और मैंने 1 लीटर के करीब इसमें पानी और डाला है। जितना हमें साग गला हुआ चाहिए अभी तक ये उतना नहीं गला, इसलिए हम इसको अभी 1 घंटे तक और पकाएंगे। जितनी देर में हमारा साग गलेगा उतनी देर में ये सब्ज मिर्च है मेरे पास, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने छोटे वाली सब्ज मिर्च ली है, ये ज़्यादा तेज़ होती है। तकरीबन 3 घंटे में साग हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया था। अब मैं आपको भी चेक करवाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह हमारा साग गल चुका है। अगर आप चाहें तो इस तरह साग उबाल कर इसका पानी निकाल कर इसको हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जितना उसमें से इस्तेमाल करना हो निकालें, उसको ग्राइंड करें और तड़का लगाकर इस्तेमाल करें। साग का पानी निकालकर इसको इस तरह के मैशर से घोट लिया जाता है। ब्लेंडर जग में पहले मैंने मिर्ची ग्राइंड की थी, अब उसी जग में मैं थोड़ा थोड़ा साग डालकर ब्लेंड करूंगी। जितना पानी ब्लेंड करने के लिए हमें चाहिए हम इसमें उतना ही पानी डालेंगे, बाकी का पानी हम ज़ाया कर देंगे। साग को हमने मेहंदी की तरह बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं कर देना, बस मुनासिब सा ही हमने इसको ब्लेंड करना है। साग को मज़ेदार सा बनाने के लिए इसका तड़का तैयार करेंगे और तड़के के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। 2 इंच अदरक का टुकड़ा है और मीडियम साइज़ का प्याज है। अदरक को हमने इस तरह के मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है और प्याज को हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लेना है। तड़का बनाने के लिए देचकी में 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल अभी मैं कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बाद में इसमें मक्खन या देसी घी भी इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैं जो प्याज कट किया था वो इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने इसमें ब्राउन करना है। प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो चुका है और इस पॉइंट पे मैं इसमें अदरक डाल दूंगी। अदरक को हमने इसमें 2 मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। ज़्यादा ब्राउन करने से अदरक का जायका कम हो जाएगा। अदरक को 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये जो मिर्चें मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच ले रही हूँ। आपने जितना स्पाइसी साग खाना है उस हिसाब से मिर्ची इसमें डाल सकते हैं।
और साथ में टेस्ट के हिसाब से इसमें 1.5 टेबलस्पून मैं नमक शामिल करूंगी। इसको भी हमने 2 मिनट तक भूनना है। साग का असल जायका जो होता है वो सब्ज मिर्च से ही बनता है और हमने भी इसमें सब्ज मिर्च ही इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर मैं इसमें साग डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को मैंने बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं किया, बस इसको हल्का सा ग्राइंड किया है। 6 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। साग को तड़के में मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि जो ग्राइंड करते वक्त पानी इस्तेमाल हुआ था वो खुश्क हो जाए। इसके काफ़ी ज़्यादा बबल्स बनेंगे, पानी इसका ढक्कन देकर ही खुश्क कीजिएगा, वैसे इसको ना करें, इसके बहुत ज़्यादा बबल्स बाहर आपके ऊपर गिर सकते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पर रखे हुए। तो माशाल्लाह से जितना थिक साग हमें चाहिए था ये उतना हो चुका है। वैसे तो साग हमारा बहुत ही मज़े का बना है, लेकिन इसके थोड़े से टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें 1/2 टेबलस्पून मैं गरम मसाला शामिल करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको डिश आउट करने के बाद इसकी फाइनल लुक देखते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा साग हमारा तैयार हो चुका है। अब खाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे। मक्खन आप चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। साग में सारा ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਗ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਸਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਲਈਏ ਪਾਲਕ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਬਚਾ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਪਾ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਗ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इतनी देर च मैं हरियां मिर्चां ग्राइंड कर लिया ने ते नाल ही साग ठंडा करके ओदा पानी निचोड़ के साग भी ग्राइंड कर लिया। तड़के लिए मैं लई एक देचकी ते ओदे विच पाया आधा कप तेल दा। एक छोटा जिन्ना प्याज लिया ओनू बरीक बरीक कट के मैं तेल विच ब्राउन कर लिया। फिर मैं ओदे विच बरीक कीती हुई अदरक पाई। 2 मिनट तक ओनू भुन लिया। फिर मैं पाइयां ने हरियां मिर्चां निक्कियां ते तिखियां अपने हिसाब नाल, तुसी अपने हिसाब नाल पाना, मेरे ते ना जाना। फिर मैं अपने हिसाब नाल पाया है नमक पा के जितो मैं थोड़ा जिना हलाया है ते हला के नाल ही मैं साग पा दिता है। साग पा के ओनू तेज अग ते 10 मिनट तक दोबारा पकाया है। 10 मिनटां च साग दा पानी सुक गया है ते क्या ही खुशबुआं वाला साग मेरा तैयार हो गया है। साग दा जायका वधाण लई ओदे विच गरम मसाले दा मैं छिड़का लाया है। जरा जिना हलाया है ते ओनू प्लेट विच पाया है। मक्खन दा पेड़ा सजा के ते तानू भी विखाया है। मज़ेदार जिहा साग वेख के साडी वीडियो नू लाइक भी करना है ते अपने रिश्तेदारां दे नाल शेयर भी करना है। अगर साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता ते ओनू सबसक्राइब भी जरूर करना है। खुश रहो ते आबाद रहो। फिर मिलने आ नवी रेसिपी दे नाल। अल्लाह हाफिज।